2 शिफ्ट ही चली, कभी सिंगल तो था ही नहीं, मतलब 40 घंटे तो कभी करके नहीं देखे, 40 घंटे तो मतलब अच्छा। पार्ट टाइम लगते थे। होलसेलिंग इज द परफेक्ट वे टू स्टार्ट एंड मतलब एक्सपोजर लेने के लिए रियल एस्टेट का, क्या ये सच बात है? और अगर है तो होलसेलिंग है क्या बेसिकली? मेरे को लगता है लॉसेस होता है, लेसन ही होता है वर्ड एक्चुअली। इसको लॉस, जो क्विट कर जाते हैं उसको लॉस बोलते हैं, जो उससे लर्न करते हैं उसको लेसन बोलते हैं। बॉल पार्क में बात करते हैं, अभी तक आपने कितने घर फ्लिप कर दिए या बर कर दिए टोटल? तो कंपटीशन तो मैं सच में बताऊं ना, ड्रॉप हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। अगर मैं जिन लोगों को मिलता हूँ, इतने डिस्ट्रैक्टेड है अपने बिजनेस में लोग, तो बहुत ईजी है आउट कम्पीट कर पाना इस टाइम। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। हाँ जी, मुझे पता है बहुत देर हो चुकी है आए हुए, क्योंकि थोड़ा सा मेरी ज़िंदगी में कुछ इवेंट्स चल रहे थे जो कि आपके साथ बहुत जल्दी डिस्क्लोज करूंगा मैं। बट आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, मेरे दोस्त अजय आज मेरे साथ हैं। और अजय, थैंक यू सो मच अगेन हमारे चैनल पे आने के लिए। तो आपके साथ आज वार्तालाप करेंगे, खुल के आपकी जर्नी जानेंगे। थैंक्स फॉर हैविंग मी अक्षित भाई। हाँ काफी जी, टाइम से वेट कर रहे थे, बट बिल्कुल फाइनली, बिल्कुल। एंड कांग्रेचुलेशंस, अच्छे इवेंट्स थे। और थैंक यू मैं जी। डिस्क्लोज नहीं करूंगा, अरे एवरीबॉडी नहीं इज नहीं, गोना बी वेटिंग फॉर इट। बहुत जल्दी मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, इंस्टाग्राम वालों को तो पता ही होगा। बट आज हमारे साथ जो अजय भाई हैं, उनकी जर्नी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी। और मैं बोलने के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ, लाइक जैसे कि आपको पता है मैंने कई ज़्यादा ऑलरेडी लोग लाए हुए हैं चैनल पे जिनकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही। तो मेरा ऐसा था कि जब मैं अजय भाई से के बारे में मुझे पता लगा, मैं विनीपेग में था, बट देन मैं कैलगरी मूव हो गया, तो हमारी कभी ना बैठ के बात नहीं हो पाई। होपफुली जल्दी होगी, आपका डेफिनेटली, कैलगरी चक्कर लगेगा, हमारा विनीपेग चक्कर लगेगा, बैठेंगे इकट्ठे। बिल्कुल बट आई बैठेंगे। थिंक इनकी जर्नी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम हाईलाइट करें। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, अजय भाई आए थे कनाडा 2015 में, राइट अजय भाई? करेक्ट, अक्टूबर 26, 2015। देखो, ये दिन किसी को नहीं भूलता भाई। ये इसी दिन जो बात है। ऐसा है, ये जिंदगी बदलने वाला दिन है, या जैसा भी है वो हम डिटेल में बात करेंगे। बट आज अजय भाई जो हैं रियल इस्टेट में सारा कुछ कर रहे हैं। मतलब ही इज़ नॉट अ रियल्टर, आई डोंट थिंक यू आर अ रियल्टर, राइट? आप बस नहीं है। इन्वेस्टर और फ्लिप एंड बर की स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। मुझे पर्सनली रियल इस्टेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि एक भाई अपना हरियाणा से भाई है, मतलब जानते हैं सारे, मतलब पता है अपने आप की कोऑर्डिनेशन बैठी है। और एक दो बार मैंने भाई को कॉल की, इतने ज़्यादा हेल्पिंग थे, मतलब बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जस्ट बात की बात है। आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो अजय भाई, जब आप 2015 में आए, हाउ वर द थिंग्स? मतलब कुछ चीज़ें अलग थी, क्योंकि आजकल तो यार चीज़ें इतने ज़्यादा, मतलब खर्चे बढ़ गए, सब कुछ हो गया। बट 2015 में जब आप आए, आपका वो परसेप्शन क्या थी चीज़ों की? और जब आपको कैसा लगा कनाडा आके, मतलब? ब्रो, पहले तो मेरे को लगता है खर्चे उस टाइम भी थे, डेफिनेटली इस टाइम ज्यादा है उसके कंपेयर में। बट फिर अगर आप कंपेयर करते हो, क्योंकि उस टाइम जो वेज थी, जब मैं उस टाइम ओंटारियो में रहता था, ऑटवा में, तो हम्म। आई गेस मेरी वहां पे उस टाइम वेज स्टार्टिंग $10.5, $11, $11 के आसपास की मतलब वेज चल रही थी। अब वो आई गेस 17 के आसपास जा चुकी है, तो वो उसमें भी राइट। इंक्रीज आया। ऑफ कोर्स ये नहीं है कि खर्चे नहीं बढ़े। उस टाइम आई गेस हमारा रेंट होता था $1200 के आसपास, अब वही $2500 रहेगा, $1800 है, पता नहीं, मैं तो अब ओंटारियो में नहीं रहता, बट ऑफ कोर्स वो भी इंक्रीज हुआ। बट एट द सेम टाइम ब्रो, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत इंक्रीज हुई हैं। अगर तुम एक्चुअल हसलर हो, डिसिप्लिन आदमी हो, तो मुझे नहीं लगता कि भी वो टफ है। हमने उन टाइम में भी भाई स्टूडेंट थे, खुद काम करके अपनी फीस से खुद उतारी है। तो अगर आज की डेट में, जैसे कई बार मैंने सुना कि भी सरकार ने कहा कि तुम फुल टाइम काम भी कर सकते हो, पता नहीं अब भी है वो रूल या नहीं। तो अगर तुम्हें फुल टाइम एडवांटेज मिल रही है, तो तुम डेफिनेटली उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। बट इसमें कोई डिनाई नहीं, खर्चे बढ़े हैं और एक्सपेंसिव हुआ है कनाडा पहले से। राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं 2018 एंड में आया, मतलब क्लोज टू लगा लो 2019 का स्टार्ट, क्योंकि मैं 18 दिसंबर को आया था 2018 में। तो जो 5 साल 4 साल पहले की बात है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि खर्चे तो चलो एक साइड पे रहे, बट चीज़ें भी काफ़ी डिफरेंट होंगी। लाइक लोगों का नज़रिया, लाइक लेट्स टॉक अबाउट सक्सेस। तो करेक्ट। मतलब एक सबका सपना होता है कि मैं बाहर जाऊंगा, सक्सेसफुल बनूंगा, हर एक का होता है, राइट? लाइक मेरे हिसाब से सक्सेस बहुत ज़्यादा मतलब सब्जेक्टिव वर्ड है। आपके लिए सक्सेस जो है वो मे बी मेरे लिए ना हो, या हम दोनों की सक्सेस किसी तीसरे बंदे के लिए सक्सेस ना हो। तो उस टाइम पे जो बंदे थे, मतलब आप आगे पीछे बात करते हो, यू गेट टू नो कि व्हाट दे आर थिंकिंग, है ना? तो उस टाइम पे लोगों का पर्सपेक्टिव क्या था सक्सेस का? और आज तो हमें पता ही है कि मतलब जो जितना मर्जी पैसा कमा लो, आज सब बोल रहे हैं कि भाई वी आर जस्ट बेयरली सर्वाइविंग, जो कि करेक्ट। मोस्ट पार्ट पे बात है। एंड आई नो देयर आर पीपल हु आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि वो कनाडा आए। मेरे हिसाब से आपने उस दिन बताया कि मैं तो बहुत ज़्यादा लकी फील करता हूँ। एंड सेम हेयर, आई डोंट हैव एनी बैड रिव्यूज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे हिसाब से कनाडा एक ऐसी कंट्री, अगर हसल करो इट विल गिव यू द रिजल्ट्स। तो आपके हिसाब से सक्सेस कैसे थी तब, और सक्सेस अब क्या डिफरेंस आया उसमें? पहले जो वर्ड है ना सक्सेस, ये बड़ा सब्जेक्टिव है, राइट? इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। अब बिल्कुल।
और मुझे लगता है सक्सेस को जो मैटर करता है ना, वो एनवायरनमेंट मैटर करता है। जब मैं स्टूडेंट था तो ऑफ कोर्स मेरा एनवायरनमेंट था स्टूडेंट्स के साथ, राइट। तो उस टाइम सक्सेस थी कि भाई फेल नहीं होना, कोर्स दोबारा नहीं लेना, और पास हो जाए, उसके बाद वर्क परमिट मिल जाए। चलो भाई, सक्सेस उस टाइम वर्क परमिट डिफाइन कर दी, वर्क परमिट आ गया, फिर सक्सेस डिफाइन करी भाई, अब पीआर हो जाए, फिर पीआर भी हो गए। तो मुझे लगता है ओवर द टाइम ये चेंज होती रहती है आपके एनवायरनमेंट के साथ, आपके जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो। अब अगर मैं आज की डेट में बात करूं, जैसे इमिग्रेशन टफ हुई हुई है कनाडा की, सुनने में आया, तो कई लोगों के लिए सक्सेस मे बी जस्ट गेटिंग पीआर, वही डिफाइन कर रहे हैं फॉर नाउ, राइट। एक बार तुम्हें पीआर मिल जाएगी तो तुम्हें ये होगा कि भी यार अब ना मे बी फर्स्ट घर ले लें, या एक अच्छी जगह नौकरी लग जाए, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें, या जो भी अपना गोल है, मे बी आई वांट गेट मैरिड, राइट। तो वो ओवरऑल 2-3 साल बाद जब वो एक चीज अचीव हो जाती है, फिर नवी आ जाती है। तो सक्सेस तो हमेशा मतलब एक ही दौड़ है, तो चलती रहेगी, इसमें कोई डिनाई नहीं है, बट ओवर द टाइम ये चेंज होती रहती है। राइट, नहीं दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। तो बात करते हैं आपकी जर्नी की। तो अब लोगों को पता लग गया कि आप हरियाणा से हो, आप ऑटवा पहले आए थे, देन उसके बाद आप विनिपेग मूव हुए, राइट। आप विनिपेग 2019 में मूव हुए थे? नहीं मेरे भाई, मैं ऑटवा 2015 में आया था। उसके बाद 2 साल का मेरा कोर्स था, एल्गोनक्विन कॉलेज में गया था मैं, बिजनेस मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। और विनिपेग, एक्चुअली विनिपेग नहीं, मैं मैनिटोबा में स्टेनबैक एक जगह है, छोटा सा राइट, टाउन है, मैं वहां पे मूव हुआ था। और वो बात है 2017, या 2017 अगस्त 1 की, यस। ओके, तो मैं नाइस। 2017 में आया, और विनिपेग एक्चुअली मैं फरवरी 2019 में आया था। राइट, ओके, या दैट्स नाइस। तो पहले स्टैनबैक, हाँ मैंने मतलब विनिपेग 3 साल रहा हूँ, तो हाँ स्टैनबैक एक छोटा सा टाउन है जो कि विनिपेग बहुत से आई छोटा थिंक, यार, हाँ, बट नाइस नाइस। तो कोई बस ही अब नहीं है यार वहां पे, इतना छोटा टाउन है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, राइट राइट, मतलब मुझे तो रिलाय ऑन इसलिए याद है टैक्सी। स्टैनबैक क्रेडिट यूनियन भाई वो चीज ओह सबसे ज्यादा करेक्ट, चलता है ना, करेक्ट करेक्ट। उसी चीज से नाम चलता है उस जगह का। बट ओके, चलो बात करते हैं आपकी मतलब पार्ट टाइम जॉब्स की। मतलब अभी तो आप जो कर रहे हो उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि व्हाट यू आर एग्जैक्टली डूइंग राइट नाउ, आप यहाँ तक पहुंचे कैसे। बट आपकी जॉब की जर्नी देखी जाए तो क्या जॉब थी, मतलब शुरू से आपने पहले कौन सा काम किया, देन उसके बाद कैसे कैसे आपकी प्रोग्रेस हुई व्हेन इट कम्स टू द जॉब। आई नो किसी को शायद नहीं पता होगा, आई डोंट नो पता हो या नहीं पता होगा, भाई ने पहले बिजनेस भी खरीदा था पिज़्ज़ा स्टोर का, जिसके बारे में डिटेल वीडियो हम बताएंगे अगली वीडियो, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो पिज़्ज़ा स्टोर का बिजनेस लेके भाई ने उसका रेवेन्यू 11 मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा करके उसको सेल किया प्रॉफिट के तौर पे। करेक्ट। तो जो कि मतलब मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत, बहुत ज़्यादा माइंड और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए उस चीज़ के लिए भी, और कैसे लोग कर सकते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बट अभी की बात हम करते हैं कि आपने जॉब्स कौन कौन सी की शुरू से एंड तक। जब मैं ऑटवा में था भाई, जैसे मैनिटोबा विनिपेग में 7-Eleven है, ओंटारियो में उस टाइम मैक्स के स्टोर होते थे, अब सर्कल के बन गया। तो उस टाइम में मैक्स पे करता था। फिर बाद में वरुण भाई हैं, उनके गैस स्टोर पे काम करने लगा, शेल के गैस स्टोर थे। मतलब नाइट शिफ्ट लगाता था, नॉर्मल यार, नाइन मतलब कि जो हसल मार सकता है ना स्टूडेंट, वो थी। फिर जब मैं स्टेनबैग आया तो टिम होर्टन्स पे था, वहां पे मतलब 2 स्टोर थे, हमेशा डबल, मतलब कि 2 शिफ्ट ही चली, कभी सिंगल तो था ही नहीं। मतलब 40 घंटे तो कभी करके नहीं देखे, 40 घंटे तो मतलब अच्छा, पार्ट टाइम लगते थे हमेशा, मतलब कि भी हर रोज 2 शिफ्ट है, और बस ग्राइंड ही करिए, कुछ नहीं किया। तो फिर टिम होर्टन्स पे काम किया। उसके बाद जब मैं विनिपेग मूव हुआ तो मैं एसओ के गैस स्टोर पे काम करता था, जहाँ पे जो ओनर था एरिक था, उससे मैं बहुत अच्छे कनेक्ट हुआ। मतलब वो भी बहुत तगड़ा मतलब बिजनेसमैन है, अब 44-45 आसपास की एज होगी इसकी। तो उससे बहुत कनेक्ट किया, उसको मैंने हमेशा कहा यार भाई कोई अपॉर्चुनिटी है ना बताइए ज़रूर, मेरे को बिजनेस में जाना है। तो वहाँ से वो कन्वर्सेशन और अपॉर्चुनिटी आई पिज़्ज़ा स्टोर की, और फिर वहाँ से वो पिज़्ज़ा स्टोर बाय करा। फिर उसके बाद तो मतलब कभी किसी के लिए काम ही नहीं किया। लास्ट आई गेस 2020 में मैंने लास्ट टाइम किसी के लिए जॉब करी। तो 4 साल से तो खुद के लिए काम कर रहे हैं, खुद की रियल एस्टेट में अब तो। दैट्स नाइस। सबसे बढ़िया चीज़ है यार, खुद के चाहे 9 to 9 या 9 to 12 भी करने पड़े, वो 9 to 5 से अच्छे लगते हैं। ये बात तो है। दो एक सौ बार एक बार खुद के लिए काम करने लग जाओ, देन यू नो कि यार मेरा 1 घंटा जितना एफर्ट इस पे डाल रहा है वो मैं किसी के लिए करूंगा तो वो कोई वर्थ इट नहीं है, करेक्ट राइट। करेक्ट। बट एट द सेम टाइम कोई जॉब किसी के लिए करना कोई छोटी चीज़ भी नहीं है, जैसे देखा जाए लाइक वर्कफोर्स है, जैसे कई ज़्यादा लोग हैं जो हमारे जॉब्स वगैरह करते हैं, वो भी सही है। अपना अपना इंटरेस्ट है, जैसे आपने बताया कि आप उसके बाद पिज़्ज़ा स्टोर लेने के बाद आपने अब रियल एस्टेट शुरू किया। तो लेट्स टॉक अबाउट योर रियल एस्टेट जर्नी। मतलब कैसे शुरू हुई, क्या हुआ,
who you are now, what you are doing. तो बेसिकली अगर अभी आप अपनी सक्सेस को डिफाइन करते हो, जो कि ऑब्वियसली आपकी सक्सेस अभी के लिए, तो आगे बहुत चीज़ें और होंगी आपके प्लान में, बट अभी के लिए आपने जो जो चीज़ें कर चुके हो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताओ, और आपने कैसे रियल एस्टेट शुरू किया, तो वो थोड़ा सा बताओ कि स्टूडेंट से बंदा ऐसे लेवल तक कैसे पहुंच सकता है। समझ तो जब मैंने ब्रो 2021 के फेब में हमने पिज़्ज़ा स्टोर बेचा, तो अब उसके बाद अब पिज़्ज़ा स्टोर बेच लिया, प्रॉफिट आ गया, चेक आ गया, जमा करा लिया, अब क्या करूं यार। तो मैं दोबारा बैठा हुआ यार, समझ ही नहीं आ रहा भाई लाइफ में कहाँ जाऊं। तो उस टाइम क्या था ब्रो, क्रिप्टो एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक था, एनएफटीज था, ड्रॉप शिपिंग था, रियल स्टेट के बारे में भी था। तो मेरे को था कि भी इसमें से कुछ ना कुछ देखता हूँ, इसके ऊपर स्टडी करता हूँ, और 1-2 महीने लूंगा आराम से, अपने कोई रश नहीं है, और उसके बाद डिसाइड करूंगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने 2 डिसाइड करे, या तो ड्रॉप शिपिंग में जाऊं या रियल स्टेट में। तो मैंने क्या किया, जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उनसे कनेक्ट करना शुरू किया, और कईयों से जो रियल स्टेट कर रहे हैं उनसे कनेक्ट किया। तो विनिपेग के अंदर ही 2-4 लोग थे जो विनिपेग के अंदर रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टिंग कर रहे थे, कहीं फ्लिप कर रहे थे, कहीं बर्ड स्ट्रैटेजी से रेंटल प्रॉपर्टीज बना रहे थे। तो उनसे कनेक्ट किया, तो मेरे को रियल स्टेट ज़्यादा अपील करी, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट करा। स्टार्टिंग वाली जो मैंने डील बाय करी थी, किसी का पार्टनरअप करके करी थी, बाद में थोड़ा डिस्प्यूट आ गया उनके साथ, तो हम वी वेंट बोथ आवर ओन वेज। उसके बाद बस यार फिर रियल स्टेट में ही रहे। तो उसके बाद बस लेफ्ट राइट सेंटर घर खरीदे बेचे, कुछ रख लिए, रेंटल प्रॉपर्टीज बना ली, उनको आगे रेंट आउट कर दिया। एक्टिव इनकम तो देखो आपको रेंटल से नहीं बन सकती, तो एक्टिव इनकम के लिए मैंने स्टार्ट में होलसेलिंग करनी शुरू कर दी। रियल एस्टेट होलसेलिंग वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज है। क्या चीज होती है होलसेलिंग, मतलब जिसको नहीं पता व्हाट इज होलसेलिंग? और मेरे को लगता है कई ज्यादा लोग बोलते हैं, सॉरी टू कट यू ऑफ, कि होलसेलिंग इज द परफेक्ट वे टू स्टार्ट एंड मतलब एक्सपोजर लेने के लिए रियल एस्टेट का। क्या ये सच बात है, और अगर है तो होलसेलिंग है क्या बेसिकली? रियल एस्टेट जो है ना, इन रियलिटी अगर आप कहोगे भी मेरे को घर फ्लिप करना है, ये एक्सपेंसिव गेम है। ये कोई ऐसे नहीं कि मतलब 5,000 में स्टार्ट कर लो, नहीं यार, थोड़ा कैपिटल मांगती है गेम, राइट। तो होलसेलिंग जो है ना बहुत चीप है, बहुत लो टिकट आइटम है एंट्री के लिए। तो उसमें क्या आपको बेसिकली, अब इन्वेस्टर्स होते हैं, है ना, इन्वेस्टर्स को एट द एंड ऑफ द डे पैसा लगाना है किसी डील के अंदर, पर उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो डील ढूंढे। तो उनके पास 2 ही सोर्स हैं, या तो वो खुद जाके डील ढूंढे, या कोई उनको डील ला के दे। अब डील लाने के लिए 2 है, या तो रियल्टर ला के देगा, जो MLS आपका realtor.ca, वहां से वो देख सकते हैं लिस्टिंग, या तो वहां से मिल जाएगी, या ऑफ मार्केट है जो डायरेक्ट होम ओनर्स के साथ तुम डील कर सकते हो। तो जो होलसेलर होता है ना, वो क्या करता है, इन्वेस्टर के लिए डील ला के ढूंढ के देता है कि भाई तेरे को क्या चीज चाहिए। अक्षित भाई ने कहा भाई यार मेरे को तो ना कोई प्रॉपर्टी चाहिए फ्लिप करने के लिए, 30-40 हजार जैसा मेरे को प्रॉफिट छोड़ दे, मैं ले लूंगा। मैं कहा ओके भाई, आपका बजट गया, आपने कहा भाई 3 लाख तक की मेरे पे अप्रूवल है, 3 लाख तक में कुछ भी ला दो, मैं उठा लूंगा, ठीक है। मैं कहा डन। अब मैंने क्या किया भाई, मैंने अपने हिसाब से मार्केटिंग स्टार्ट करी, कैसे मैं इनको होम ओनर्स को रीच आउट करूँ, और वहां से डील क्रैक करी। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे पता है कि ये प्रॉपर्टी 4 लाख की बिक सकती है जब काम डन हो गया। अब मैंने उसको अंडर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 2.5 लाख पे, जैसे 60-70 हजार का उसमें काम है। तो मैंने आपको रीच आउट किया, मैं अक्षित भाई यार ऐसे ऐसे डील है मेरे पे 2.5 लाख की, अगर आप इंटरेस्टेड हो मैं आपको भेज देता हूँ, पर मैं उसमें अपनी बेसिकली आप उसको फाइंडर फीस कह सकते हो, कंसल्टेशन फीस कह सकते हो, वो चार्ज करूंगा। तो मैंने कहा भाई मैं तो उसके ऊपर 10,000 चार्ज करूंगा, मैं आपको 260 में दूंगा। आपने कहा चल मैं मैथ करता हूँ। आपने कहा यार 260 में लूंगा, 70,000 की रेनोवेशन है, होल्डिंग कॉस्ट ये वो, 4 में अगर बिकती है तो मेरे पे मार्जिन है कि मैं 40,000 जैसे प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो यूजली इन्वेस्टर कहता है हाँ भाई तू ले आ, कॉन्ट्रैक्ट डील मुझे दे दे, मैं ये घर बाय कर लूंगा, तो ये तुम आगे क्या उसका नाम है, तुम अपना 10,000 पकड़ो। सेम चीज़ इंडिया में भी होती है। कई लोग रजिस्ट्री से पहले जब घर बेचते हैं ना, वो सेम यही है। अगर इंडिया में कोई रियल एस्टेट में है ना, वो राइट वे कनेक्ट करे, मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ, कई लोग क्या करते हैं, प्लाट रजिस्ट्री से पहले बेच देते हैं, रजिस्ट्री होने से पहले। तो ये इंडिया में वो ऐसे होता है, यहाँ पे इसको होलसेलिंग कहते हैं। ओके, तो होलसेलिंग ऐसी है ब्रो। तो अच्छी है, वो बहुत टेक्निकल है, मतलब एक्चुअल मतलब हसल वाली गेम है। रियल्टर ज्यादा इजी है। हाँ, मतलब पता होना चाहिए कि किस एरिया में घर, हर जगह जगह जाके आपको मतलब पैम्पलेट्स वगैरह बांटने पड़ते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी यूज अलग करनी। अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये हर सिटी के लिए नहीं काम आएगी। अब विनिपेग में क्या ब्रो, बहुत पुराने घर हैं। फिर सेकंड चीज क्या है, वेदर बहुत खराब है, तो इतनी जल्दी इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है कि भी घर बहुत जल्दी डैमेज होने शुरू हो जाते हैं अगर तुम टाइमली मेंटेन नहीं कर रहे। तो विंटर इतनी रफ है, अगर रूफ तुमने 1 साल में नहीं
तुम्हारी ड्यू थी इस साल करानी चाहिए थी, तुमने नहीं कराई, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। ऑफ कोर्स स्नो तो हर जगह ही है, बट विनिपेग में ओल्डर होम्स ज्यादा है, तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। अब अगर राइट आप कहीं जाओ जहाँ पे सारा कुछ न्यूली डेवलप्ड है, तो वहाँ इतनी जल्दी डील्स नहीं मिलती ऐसी वाली। राइट नहीं दैट्स ट्रू। तो आपने जब अपनी जर्नी शुरू की थी आपने सारा सीखा कहाँ से? बेसिकली लेट्स से कि कोई भाई बंदा यूट्यूब, देख रहा है। यूट्यूब भाई इतना, मतलब ये लगा लो सुबह उठ जाऊंगा यूट्यूब पे, मतलब 6-7 घंटे लगा दूंगा। यूएसए में कितने थे, मैक्स मैक्सवेल, जेरी नॉर्टन, आरजे बेट्स, इतने लोगों की इतनी पॉडकास्ट, बिगर पॉकेट्स, इतना देखा मतलब। फिर कनाडा के देखने शुरू करे, आपके वहाँ पे कैश फ्लो ड्राइव है ओंटारियो में, उसका देखा। विनिपेग में एक ब्लैक कार्ड यूनिवर्सिटी होती थी, उसका देखा। तो कईयों का मतलब सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब, और फिर बुक्स, फिर बाद में आए मैं बुक्स बाय करने, ये बुक्स पढ़ा करेंगे। तो बस उसके बाद एक्शन, कि मतलब राइट उठाओ, समझ आ गई यही है, इसके ऊपर और कुछ है नहीं। सबसे बड़ी बात ही एक्शन है, क्योंकि गलतियां आई थिंक गलतियां लोग कहते हैं कि यार मैं परफेक्ट बन जाऊं देन कुछ शुरू करूं। आई थिंक परफेक्ट बनने के चक्कर में बंदा कभी शुरू ही नहीं कर पाता। करेक्ट। बट ये है कि गलतियां तो होंगी अलॉन्ग द वे। जैसे आपने बोला कि एक जॉइंट वेंचर थोड़ा सा साइडवेज चला गया था, एंड देन उसके बाद जॉइंट वेंचर बेसिकली क्या होता है कि दो बंदे जब मिलके कोई डील पे करते हैं, कोई एक्सपर्टीज अपनी कैश फ्लो से लाता है, मतलब कैश फ्लो कह रहा हूँ कैपिटल से लाता है, कोई अपना नॉलेज लेके आता है, तो दोनों मिलके कुछ डील को करते हैं। तो जॉइंट वेंचर बेसिकली ये होता है। बट हाँ ये चीज़ है कि गलतियां अजय भाई ने भी की, और आई थिंक हर कोई बंदा गलती करता है जो भी नई फील्ड में शुरू करता है। बट द मैटर इज टू टेक एक्शन। ओ बिग एक्शन टाइम। लो, सीखो। इतनी बड़ी गलती भी नहीं करो कि तुम लाइक $3-4 लाख नीचे चले जाओ। बट हाँ ये है राइट कि अगर राइट। 5-7 हज़ार डॉलर तुम मैं अभी फोन पे बात कर रहा था, अजय भाई ने बात बताई थी कि अगर $5-7 हज़ार तुम्हारा आज लगता है ना, तो शुक्र मनाओ कि आज तुम हाँ इसको लगा सस्ते में के निकल सीख गए लिया। भाई। हाँ ब्रो क्योंकि ये पाँच तो वो है ना यार, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एट द एंड ऑफ द डे। राइट अब तुमने कोई चीज सीखी, 5,000 देके भी तो क्या फर्क पड़ा, तुम एक लेसन सीखे। मेरे को लगता है लॉसेस होता है, लेसन ही होता है वर्ड एक्चुअली। इसको लॉस, जो क्विट कर जाते हैं उसको लॉस बोलते हैं, जो उससे हाँ लर्न करते हैं उसको लेसन बोलते हैं। लेसन बोल देते तो हैं। इट्स ऑलवेज लेसन यार। राइट तो आज जिंदगी कैसी चल रही है? मतलब आज का अजय शर्मा जो है वो दिन कैसे बिताता है? लाइक जब हाउ योर डे लुक्स लाइक बेसिकली। ब्रो सुबह उठता हूँ वैसे तो 6 बजे। पहले तो काफी जल्दी उठता था विंटर में, अब थोड़ा लेजी हो गया हूँ, पर 6-6:30 उठ जाता हूँ, जिम जाता हूँ। आ, उसके बाद हम भाई भाई बहन कटे रहते हैं, थोड़ी देर बकचोदी रियल करते हैं। ब्रदर्स, रियल हाँ, ब्रदर सिस्टर। या तो मेरे मामा जी के लड़के हैं शिवम और निधि, वो है, और फिर मेरा एक बड़ा भाई है ईश्वर, तो हम चारों इकट्ठे रहते हैं। शिवम की होपफुली सून वेडिंग है, तो उसकी नाइस। जो फियांसे है वो भी हमारे साथ ही रहती है, तो हम पांचों इकट्ठे रहते हैं। सुबह बस वो काम पे जाने लगेंगे, कोई अपना बिजनेस पे अपने जाने लगेगा, तो थोड़ा वहां से स्टार्ट किया। उसके बाद डील्स होती है मेनली अपनी, जो एनालिसिस करनी होती है, या किसी से नेटवर्क करना है, लॉयर से मिलता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ मैं, क्योंकि कोई ना कोई आदमी तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएगा ही। तो हम्म आज की डेट में अगर मैं आज का डे बताऊँ तो सुबह 7-7:30 स्टार्ट हुआ, क्योंकि वीकेंड है, थोड़ा लेट स्टार्ट किया। उसके बाद मेरी 3 अपॉइंटमेंट्स थी, अलग अलग घर थे, सेलर से मिल के आना था, उनमें से एक क्रैक भी होगी सेंट जेम्स हम्म में भी, तो वो परफेक्ट है। 2 को ऑफर दिया है, देखते हैं अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, नहीं भी करते इट्स ओके, इट इज व्हाट इट इज, राइट। बाकी फिर शाम को अक्षित भाई के साथ बैठे हैं गपशप पे। चलो बढ़िया, नहीं बढ़िया। सो बेसिकली यही है कि आपका अभी का टाइम तो यही है कि मतलब जितनी मीटिंग्स हो चुके, जितनी डील्स क्लोज हो सके उतना बेटर है। एंड अगेन आप अभी आपका आगे का क्या प्लान है? अभी की तो जिंदगी चल रही है, व्हाट्स योर फ्यूचर गोल? मतलब अभी जैसे आप अच्छा एक बॉल पार्क में बात करते हैं, अभी तक आपने कितने घर फ्लिप कर दिए या बर कर दिए टोटल, तो ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि हाउ मच यू अगर कैन बेसिकली। अगर मैं फ्लिप के अंदर होलसेल्स को भी करता हूँ, क्योंकि टेक्निकली उसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट फ्लिप कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी नहीं फ्लिप कर रहा, तो आई गेस यार 60-70 के आसपास होएगा नंबर। राइट एग्जैक्ट तो ऐसे याद नहीं। हाँ नहीं दैट्स या इनफ। मतलब एक बॉल पार्क मिल जाता है कि चलो उसमें होलसेल भी आ गई, उसमें बाकी डील्स भी आ गई, तो करेक्ट। टेक्निकली और 2021 से लेकर 2024 तक 3-3.5 साल हो गए ना। हाँ, मेरे को तो अब हो गया, इतना इतना टाइम हो गया। और अगर बाकी रेंटल्स वगैरह टोटल, मतलब अगर मैं ऑल इन ऑल कहूँ, मेरे मतलब 100 प्लस होंगे डील्स जो मैंने करी हैं, उसमें से राइट 20 अभी मैंने रेंटल्स रख रखी हैं। टोटल मेरे को 20 प्रॉपर्टियां हैं जो मतलब अभी राइट रेंट आउट कर रखी हैं, राइट और बाकी बेच दी, कोई किसी इन्वेस्टर को बेच दी, कोई आगे तैयार करके बेच दी। मतलब वहाँ होगी 100-150 के आसपास होगा नंबर, उसके बीच में होगा, एग्जैक्ट तो नहीं पता। नहीं सही है दैट्स गुड। बस इतना आइडिया देना होता है कि मेहनत की बात है, जो मेहनत कर गया मतलब
वो चीज़ बंदा कर लेगा। और बाकी इसकी डिटेल में अगर हम वीडियो बनाएंगे तो हम पूरा का पूरा लाइक दिन लगा लो या 2 दिन लगा लो, 24 घंटे बोलते नो रहेंगे अजय भाई, करेक्ट। वो तो कभी कोई रुकेंगे नहीं। बट एक बेसिकली एक जस्ट एक आइडिया होता है कि देखो यार, मुश्किलें सबके लिए हैं, यू हैव टू चूज द डिफरेंट और डिफिकल्ट वेज जहाँ से आप बेसिकली अपने आप को सक्सेसफुल बना सको, ठीक है ना? तो जैसे आपने किया, राइट? राइट, मैं उसमें एक ऐड ऑन करूंगा ब्रो। माइंडसेट सब कुछ है यार, जो मैं हैविली बिलीव करता हूँ। मेरे को लगता है कि भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम अचीव नहीं कर सकते। और बात आ जाती है सारी ले दे के माइंडसेट के ऊपर, कि भी इधर यू आर इंटरेस्टेड और यू आर कमिटेड, और ये दोनों में बहुत फर्क है। अब या आप कहो कि भाई यार मेरी अब शादी होने वाली है, मेरे को तो यार 10 किलो वेट लूज करना है, तो आप कमिट कर रहे हो कि भी नहीं यार अब मेरे को महीने 1.5 महीने बाद मेरी यार वेडिंग है ब्रो, आई हैव टू डू इट नो मैटर व्हाट। अब इंटरेस्टेड क्या है यार, मेंबरशिप ली हुई है पर जा नहीं रहे, राइट, कि भी चला जाऊंगा। तो ये फर्क बहुत है। तो सेम बिजनेस में ब्रो, करने सब चाहते हैं ब्रो, बट लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे हसल चाहिए ना, जो सेक्रीफाइस चाहिए, वो हर एक नहीं कर सकता। तो माइंडसेट जो डिसिप्लिन चाहिए वो बहुत मैटर करता है। तो दैट्स ट्रू, वेरी मैनिफेस्टेशन ट्रू। जैसी चीजें बहुत है। राइट, राइट, नहीं दैट्स वेरी ट्रू। बाकी ये चीज़ की बात करें कि समझ लो यार मैं हूँ, ठीक है, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, दूर क्यों जाना। मैं आपको मिला, समझ लो हमारी कोई एक्वेंटेंसेस से कोई बंदा मिल जाता है जो आपको बोले कि यार ये बंदा ना, मतलब मेरे बारे में बोले कि यार ये बंदा सही नहीं कर रहा, इसको ग्रो करना है, बट ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्पायरल ऑफ थॉट्स में है, ठीक है ना, कि यार ये बंदा मतलब यही सोचता रहता है कि मैंने गलती कर दी मैंने कनाडा आके, या मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, मेरे को रोज़ कितने मैसेजेस आते हैं कि मुझे अपने डिसीजन पे शक हो रहे हैं, ये भी है। तो आपके हिसाब से एवरीबडीज एडवाइस इज़ डिफरेंट, आपके हिसाब से आप उसको क्या एडवाइस दोगे कि उस पॉइंट में से बाहर कैसे आना है? फॉरगेट अबाउट पैसा बनाना, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, लाइक स्टेप बाय स्टेप आपका क्या थॉट रहेगा कि उस चीज से बाहर आके ये सोच पाना कि यस आई कैन ऑल्सो बी सक्सेसफुल इन माई ओन टर्म्स, कि मेरे लिए जैसे अब इस टाइप के बंदे के लिए सक्सेस क्या होगी कि रोज मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरे को खुशी मिले, राइट, दैट्स इट। अगर बंदा इतना नेगेटिव है तो आपकी क्या सजेशन रहेगी? ब्रो नेगेटिविटी तो वैसे ही पहली बात है, उसका कोई बेनिफिट तो है नहीं। एक बेनिफिट नहीं उसका बता सकते आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, ना हेल्थ वाइज हो रहा है, ना माइंड सेट वाइज हो रहा है, फैमिली पे अलग स्ट्रेस है, अपने ऊपर अलग स्ट्रेस है। तो मेरे को लगता है नेगेटिविटी से तो बाहर सबसे पहले निकलो, ये फर्स्ट स्टेप है कि माइंड सेट ही थोड़ा भाई इजी करो। दूसरी चीज, गोल्स डिफाइन करो, छोटे मोटे करो यार, चाहे काम के ऊपर ना करो, चाहे पढ़ाई के ऊपर कर लो कि भाई यार ये कोर्स है मेरे को डन करना है, मेरे को फेल नहीं होना, छोटा इजी इजी कर लो, अचीव कर लो, पर कंसिस्टेंट रहो उस चीज के ऊपर, राइट। दूसरी चीज है कि भी अगर आप नेगेटिव हो किसी रीजन से हो गए, या तो आपने कहा कि भी अब यहाँ पे मूव हो तो मे बी अकेलापन जो है वो दुखी कर रहा है, तो यार शायद रूममेट कोई ले आओ नया, राइट, या फिर गो मेक सम फ्रेंड्स, कनेक्ट करो पीपल के साथ, लोग अपने घर वालों से बात करो। ऑफ कोर्स बहुत टफ है यार, जब तुम किसी अलग कंट्री में जाते हो। अगर मैं पुराने दिनों में जाऊँ तो ऑफ कोर्स यार मैं भी भाई रोया होऊंगा कभी ना कभी, इसमें कोई सही बात डिनाई है, नहीं है, बिल्कुल सभी रोए बिल्कुल। हैं यार, इतना इजी तो था नहीं कभी भी किसी के लिए। तो उसको यार एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। आए यहाँ पे किसी पर्पस के लिए थे, छुट्टियां काटने तो कोई भी नहीं आया था, क्योंकि अगर छुट्टियां काटनी थी तो भाई फिर टूरिस्ट वीजा लगना था, स्टूडेंट वीजा नहीं लगना था। तो वो चीज को एक्सेप्ट करो, अब यही हार्श रियलिटी है, यू हैव टू मूव ऑन, और एक्सेप्ट करो कि भाई क्या तुम ग्रो करना चाहते हो, कहाँ तुम जाना चाहते हो, और जो लोग कुछ कर रहे हैं उनके साथ उठो बैठो मिलो। इवेंट ब्राइट जैसा एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, वहां पे जाओ, जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है ना उसके ऊपर रिसर्च करो, नॉलेज गेन करो, लोगों से मिलो। वहां जाके सिर्फ Right. सर्च कर लो कि मे बी आपको, आई डोंट नो, मे बी आपको कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, राइट, गो प्ले फॉर अ क्लब यार एक समर, क्या चक्कर है, कितने लोगों से मिलोगे, यूल गेन कि भी कई चीजें सीखने को मिलेगी। एक हॉबी जो आप एक्चुअल एंजॉय करते हो वो आप एक्सरसाइज कर रहे हो करते दिन में। हो, या एग्जैक्टली, जिस दो। और घर पे तो रहो ही ना यार, मैं तो साफ कहता हूँ घर पे कभी ना रहो, घर पे कुछ नहीं होगा यार, टाइम वेस्ट करोगे, टिकटॉक चलाओगे, इंस्टाग्राम चलाओगे, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। तो घर में यारों दोस्तों के साथ घूमो, चाहे बकचोदी करो भाई, मैं तो साफ बोलता हूँ, सही सबसे बात बेस्ट है, थेरेपी है भाई, इससे ऊपर कुछ नहीं है। सही बात है। नहीं, माइंड अपना कूल रखो, क्योंकि भाई अगर इधर इधर सही नहीं ना होगी चीजें तो तुम्हारा अपने आप ही, अब कितने ज्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं, मतलब मुझे आई डोंट नो द रीजन, क्योंकि कई ज्यादा लोग हैं जो इतना ज्यादा लोन लेके आए हुए हैं, घर वालों को लगता है कि एक बार बंदा बाहर चल जाए, क्योंकि घर वाले डोंट नो कि क्या चीजें चल रही हैं, राइट, यहाँ पे कितना स्ट्रेस हो जाता है बंदे को। और यहाँ वाले बच्चे कई कई बता भी नहीं पाते, क्योंकि उतना कभी कनेक्शन फैमिली के साथ इंडिया में होता ही नहीं है, बस राइट। उतनी की बात होती है कि यार हाँ जी अम्मा ठीक रहा, सब ओके है, सब बढ़िया है। तो उस चीज़ में मेरे को लगता है कि अपने, मतलब ये चीज़ है कि कंफर्ट जोन से थोड़ा सा
बाहर भी निकलो, बट साथ साथ ये भी मेक श्योर करो कि आप इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, या लाइक कोई बिल्कुल यार। फोर्सफुली, या कि ऐसा नहीं है कि भाई अब आपने किसी वो देख लिया कि भाई आपने 3 बजे उठ के 2 घंटे मेडिटेशन करनी है, वो करना है, जरूरी नहीं है। स्टार्ट विद किसी ने वन नहीं थिंग। कहा, करेक्ट। हाँ, कोई जरूरत नहीं है, एक चीज से शुरू करो। एक चीज से शुरू करके अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे बढ़ते रहो। जैसे आपने क्रिकेट की बात की, अब चाहे वो 1 घंटा क्रिकेट खेलोगे तुम 2-3 दिन में एक बार, पर वो 1 घंटा तुम वो चीज करो जो तुम्हें पसंद है। बिल्कुल। एंड हमारी बॉडी ऐसे वर्क करती है, मैंने देखा है। लाइक मैं बहुत ज़्यादा एक बार नेगेटिव थॉट में चला गया था 2021 में, मैंने कई बार बताया। तो उसके बाद लाइक कुछ छोटी भी चीज़ आप अपने माइंड के लिए करते हो या अपनी बॉडी के लिए करते हो ना, वो चीज़ आपको बाकी बड़ी चीज़ों में बेनिफिट देती है। लाइक यू स्टार्ट टू फील हैप्पी राइट। अगेन। तो वो चीज़ मेरे को लगता है काफ़ी बेनिफिट चीज़ है। बाकी अजय करेक्ट। भाई, आप लास्ट में ये चीज़ बताओ कि अगर किसी बंदे ने रियल एस्टेट में शुरू करना है, होलसेलिंग तो ऑप्शन है ही है, बाकी करेक्ट। और क्या क्या चीज़ें हैं जिससे बंदा रियल एस्टेट में शुरू कर सकता है आफ्टर पीआर वगैरह, या फिर जैसा भी है। बाकी जो आपने बिजनेस बाय किया था उसके बारे में पूरी नेक्स्ट वीडियो डिटेल में बताएंगे। स्टे ट्यून फॉर दैट, वो भी 20-22 मिनट की अच्छी पॉडकास्ट होगी। तो अभी बात करते हैं रियल एस्टेट की। तो अजय भाई, क्या थॉट्स है आपके? आप ये ना आपका ब्रो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप है। जैसे एनसीईआरटी का 6 नंबर वाला क्वेश्चन आता है ना, ये वो है। ये 8 नंबर वाला है ये 8 भाई। वाला ही है ब्रो। ब्रो रियल एस्टेट में पहले मैं कहता हूँ किसी को भी एंटर करने से पहले ना, पहले अपने एक्सपेक्टेशन डिफाइन करो कि भाई आपको एक्टिव इनकम चाहिए या आपको पैसिव चाहिए। दोनों में टोटल डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, राइट। अब पहले बात करते हैं, अगर किसी ने एक्टिव इनकम चाहिए, अब उसके लिए तो या तो होलसेलिंग है या फ्लिपिंग है या प्राइवेट लेंडिंग है, जो आपने आई गेस आपने भी करी है, राइट। प्राइवेट राइट लेंडिंग राइट राइट राइट। नोट्स के ऊपर आप उसको सिक्योर करो टाइटल के साथ और वो कर सकते हो। और अगर किसी को पैसिव करनी है तो बर्स्ट स्ट्रैटेजी से ऊपर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बेस्ट स्ट्रैटेजी है रेंटल इनकम, रेंटल्स बनाने के लिए। और सेकंड है बाय एंड होल्ड, कि मतलब तैयार प्रॉपर्टी लो, उसको होल्ड करो, रेंट आउट करो। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे को आज सुबह पीआर मिल गई, ठीक है, मेरे खाते में 60-70 हजार की सेविंग है, और मैं सोचता हूँ कि भी अगर मेरी जॉब जो है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं क्या करूंगा, साइमल्टेनियसली प्रॉपर्टीज बाय करनी शुरू करूंगा ताकि पोर्टफोलियो बनना शुरू हो मेरा। ठीक है, अगर तुम्हारी अभी पीआर हो रही है मोस्टली अराउंड 25 से 30 की विंडो के आसपास हो तुम्हारी एज, तो लेटर ऑन जब तुम रिटायर होने वाली एज में होगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी पेड ऑफ है, कैश फ्लो खाओ आराम से, रेंट पे तुम मौज कर सकते हो। तो वो करूंगा। अगर मेरी जॉब से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरी पीआर हो चुकी है, तो मैं ट्राई करूंगा कि भाई मेरे को फ्लिपिंग को एक्सरसाइज करना है। बट जॉब छोड़ के नहीं तुम फ्लिप कर सकते, तुम्हें जॉब रखनी पड़ेगी, उसके पैसा ऊपर चाहिए। काम करो। एग्जैक्टली उसको साइमल्टेनियसली करो कि भी साल की मैंने 3 फ्लिप करनी है, ठीक है। और फ्लिप तुम्हें यार बेसिक लेवल पे हर प्रॉपर्टी अगर तुम सही तरह से सही परचेज पे बाय कर रहे हो, सही रेनोवेशन स्पेंड कर रहे हो, ओवर स्पेंड नहीं कर रहे, 30-40 हजार तो हर प्रॉपर्टी छोड़ के जाती है यार, आराम से छोड़ के जाती है। कहीं में 80-90 तक भी छोड़ के जाती है। तो अगर आप ऑन एन एवरेज 30 हजार भी एक प्रॉपर्टी से निकालते हो, 3 फ्लिप अगर सक्सेसफुली करी तुमने, तो 90 बना सकते हो उससे। साइड में तुम हाँ होलसेलिंग करो, वो कोई फुल टाइम तो तुम्हें चाहिए नहीं, ओवर द वीकेंड भी कर सकते हो। नहीं तो रियल्टर का लाइसेंस ले लो, रियल स्टेट के अगर तुम्हें एक्चुअल आना है, रियल स्टेट और रियल्टर वाला लाइसेंस ले सकते हो, मॉर्गेज ब्रोकर का लाइसेंस ले सकते हो। वो भी एक बहुत अच्छी हाईली पेइंग जॉब है, और उसके अंदर कुछ ऐसे नहीं कि बहुत नॉलेज चाहिए तुम्हें। ऑफ कोर्स यू नीड टू बी अ पीपल पर्सन, you need to know how to talk to people, how to sit with people, how to understand people। तो वो एक स्किल तो बहुत रिक्वायर्ड है। राइट। अगर आपकी ये तो होगी, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक्टिव इनकम को इम्प्रूव करना है फ्लिप करके। पैसिव में ये भाई बर्स्ट स्ट्रेटजी से ऊपर कुछ नहीं है। तुम्हें मॉर्गेज मिल रही है, तुम प्रॉपर्टी वो उठाओ जिसके अंदर काम होना है। राइट। और मैं भी वही करता हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी जिसके अंदर काम है सिर्फ वही बाय करता हूँ। जो रेडी टू गो है ना, वो तो कभी नहीं बाय करनी। वो तो कभी उसमें तो आप कुछ कमा ही नहीं सकते। अरे गुरु, वो तो कभी देखने भी नहीं जाना। वो तो फोन आए ना अगर किसी सेलर का, भाई मेरी प्रॉपर्टी है 5 लाख की बेचूंगा और सारी तैयार है, भाई यहीं रख दे फोन, मेरा कोई टाइम वेस्ट ना कर, मेरे लिए वर्थ इट नहीं है। बट अगर तुम्हारा फोन है, अभी फाउंडेशन खत्म हुई पड़ी है, छत में से पानी लीक हो रहा है, बस वो आ जाओ यार चल मिले, वो है काम की प्रॉपर्टी उठानी, और उसको एक्चुअल में तुम अप्रिशिएट कर सकते हो वैल्यू एड ऑन से। तो वहाँ तो यही कहूंगा कि भी डिफाइन करो पैसिव तुम्हें पैसा बनाना है या एक्टिव बनाना है, और उसके बाद एक स्ट्रैटेजी पिक करो और लोगों से मिलो। ये नहीं कह रहा सुबह जाके प्रॉपर्टी उठानी शुरू करो, जो उठा रहे हैं या जो इस गेम के अंदर है, इंडस्ट्री के अंदर है, उनसे जाके मिलो। तो इतनी अपॉर्चुनिटी है ना एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आज की डेट में अगर तुम यूथ या कई एडल्ट भी देखो ना भाई, इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं सोशल मीडिया से, इतने ज्यादा।
तो कंपटीशन तो मैं सच में बताऊं ना, ड्रॉप हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। अगर मैं जिन लोगों को मिलता हूँ, इतने डिस्ट्रैक्टेड है अपने बिजनेस में लोग, तो बहुत ईजी है आउट कम्पीट कर पाना इस टाइम। तो राइट। तुम्हारे ऊपर है, लोगों से मिलो यार, पर कुछ करो, घर मत बैठो घर नहीं बैठना। करो। और जिसके पास बिल्कुल भी कैपिटल नहीं है, जैसे आपने 60-70 हजार बोला, जिसके पास बिल्कुल भी कैपिटल नहीं है, और ऐसा हो सकता है क्योंकि आपने लोन्स पे ऑफ किए हो, आपका राइट, ट्रू। एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल रहा हो, जो भी है, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप फिर उस टाइम पे जॉब करो, ताकि आप एक बार लाइक आई थिंक 60-70,000 इज अ वेरी कंफर्टेबल अमाउंट, जो कि मिनिमम, मतलब आपको अगर नहीं है तो आप होलसेलिंग से कमा लो, अगर है तो देन उसके बाद आप इन्वेस्टिंग करना सोच सकते हो। ट्रू। बट ये है कि अपने इमरजेंसी फंड्स जो हैं वो थोड़े से 3-4 महीने के साइड पे रख के हाँ, चलना। ये साइड में रखना भाई। राइट, क्योंकि यू नेवर नो, यू आर एंटरिंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट डोमेन, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो वी डोंट सजेस्ट कि आप सारा पैसा सारा लगा दो, लाइक ये भी रिस्क कैपेबिलिटी, रिस्क एपिटाइट पे होता है, ये भी राइट। किसी किसी में होती है। जैसे अब थोड़ा सा अजय भाई, तो चलो अजय भाई के बिजनेस में तो होनी जरूरी है, मेरी रिस्क एपिटाइट थोड़ी सी ज्यादा है, मैं काफी ज्यादा रिस्क ले लेता हूँ कभी कभी, बट ये है कि अपना उस हिसाब से बैलेंस रिस्क लो, और कैपिटल अगर नहीं है, कैपिटल इकट्ठी करो। और बाकी यही थी ये वीडियो, सिर्फ मेन पर्पस ऑफ दिस होल वीडियो वाज कि 2015 से जो भाई आए हुए थे, राइट नाउ व्हाट ही इज डूइंग, एंड ही इज डूइंग रियली गुड। मतलब मुझे जितना भी अजय भाई के बारे में जानने को मिला, इवन तो हम कभी साथ बैठे नहीं हैं, होपफुली सून, बट आई थिंक कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, गलतियां कर करके सीखी हैं, एंड देन ही इज़ डूइंग सो गुड सो फार। तो यही है, मुझे हाईलाइट करनी थी ऐसी जर्नी, क्योंकि मुझे लगता है अजय भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितनी नेगेटिविटी है, आई थिंक एक छोटी सी होप भी अगर बंदे को पॉजिटिविटी की मिल जाए ना यार, कि यार अगर आपको जगह जगह देखने को मिलेगा ना कि यार थिंग्स आर मेस्ड अप, आई थिंक योर ब्रेन स्टार्ट्स टू फील द सेम। तो ओ योर यार, ब्रेन विल फाइंड एक्सक्यूजेस यार, कि यार मैं क्या कोशिश करूं, कनाडा में हो कुछ नहीं रहा, वो ऐसे बैठा है, ये ऐसे बैठा है, वो ऐसे बैठा है। तो मेरा मोटिव इन वीडियो से ये रहता है, बेसिकली मैंने कुछ वीडियोस पहले ऐसे बंदों के साथ भी किए जो जॉब्स में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, कि देर आर थिंग्स यू कैन डू, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर, मतलब अगर एक बंदा भी मैं सही दिखाता हूँ, चलो 2,000 5,000 10,000 बंदों ने देखी वीडियो, उसमें से 2-3 बंदों को भी अगर कुछ ना कुछ मूवमेंट मिली मामला अपनी मिला। लाइफ में, तो इट मैटर्स, राइट। तो दैट वाज द होल पॉइंट। आई होप अजय भाई आपको बढ़िया लगा होगा। बाकी आपके भाई कुछ लास्ट बहुत कुछ थॉट्स? है। मैं तो जेन्युइनली सबके लिए सोचता हूँ कि यार, कनाडा में ना एक चीज नहीं मिलती, वो है सही गाइडेंस। हाँ। गलत गाइडेंस मिलेगी भाई, जा चैलेंजर उठा ले, जा भाई ओवर लेवरेज करके 12% पे भाई गाड़ियां उठा ले, फुकरी मार ले, ऐसी गाइडेंस गलत मिलेगी, सही गाइडेंस नहीं मिलती। तो अक्षित भाई, मैं आपके पहले तो थैंक यू कहूंगा कि भी अरे आपके नहीं। अंदर ये एक्चुअल में एक थिंकिंग है कि भी यूथ जो आ रहा है वो एजुकेट हो सही डायरेक्शन में। और राइट। नेगेटिव भाई वही बंदा सोचता है जो विला है। अगर तुम वेले नहीं हो ना ब्रो, नेगेटिविटी जैसे कहते हैं ना अभी, खाली दिमाग शैतान का दिमाग, वो इसलिए ही है। तुम बिजी हो, कुछ प्रोडक्टिव करो, अपने ऊपर करो। मैं पैसे के लिए नहीं कह रहा, ये हर चीज बिजनेस के लिए नहीं है भाई। मैंने भी 9 to 5 जैसी नॉर्मल जॉब मिनिमम वेज पे ही शुरू करी है। कोई ऐसा नहीं है भाई गूगल क्रैक करके आया हूँ अब। तो ऐसा कुछ नहीं ब्रो, हर चीज कर सकते हो, और मेरे से भी कहीं बहुत ऊपर बैठे हैं यार, तो कुछ भी नहीं होगी। तो राइट। सारी बात है, कुछ करो, घर मत बैठो, वेले मत फिरो। राइट, राइट। नहीं, थैंक यू सो मच अजय भाई, अगेन आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। बाकी अगेन मैंने बोला कि एक दोबारा वीडियो हम शूट करेंगे, इसी के बाद हम शूट करेंगे। इन्होंने जो पिज़्ज़ा बिजनेस बाय किया था और उसको सेल किया था 11 मंथ्स में प्रॉफिट पे, तो वो कैसे किया, जिन्होंने बाय करने हैं बिजनेसेस कैसे बाय होते हैं, हाउ थिंग्स वर्क, उस पर भी एक अच्छी 20-25 मिनट की वीडियो होगी। तो अगर अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है यार, लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक चीज़ है, आगे पीछे अगर कोई भी आपको नेगेटिव बंदा मिल रहा है जो आपको काफ़ी ज़्यादा बेचारा दुखी हुआ है, उसको ऐसी वीडियो भेजो ताकि थोड़ा सा उनको भी लगे कि यार यस वी कैन डू इट टू। जो बंदे गैस स्टेशन में जिन्होंने काम किया, मैं टिम हॉर्टन्स में 2-2.5 साल करके, कुछ एक अपनी हॉबी ढूंढो जिसपे आप अपने माइंड को लगा सको। दैट्स इट, मतलब वही चीज़ तुम्हें चाहिए। डोंट इवन थिंक अबाउट मनी। जब तुम्हारा माइंडसेट सही फ्रेम में आ गया ना, पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट, आई ऑलवेज से, वो आना ही आना है जब किसी चीज को शिद्दत से कर रहे हो। अब मेरे को लगता है अजय भाई आप भी गेम समझ के करते हो अपना काम यार, ये चीज को गेम में अगर ऐसा, लाइक इट्स जस्ट गेम, राइट, इट्स जस्ट नंबर्स एंड गेम। तो दैट्स हाउ मनी इज मेड, मतलब मेरे को जितना लगता है। ऑब्वियसली आई एम नॉट अ मल्टी मिलियनर की जो आपको इस चीज में बता दूं, बट अगेन माई गोल इज टू गेट यू आउट ऑफ दैट जोन। सो आई होप दिस वीडियो एड समथिंग टू इट। बाय द वे, थैंक यू सो मच वंस अगेन वॉच करने के लिए। No, थैंक यू thanks, सो मच thanks अजय for भाई। having me, bro. Thank you so मिलते much हैं for नेक्स्ट having me. वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।